नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है। आर एस 2023 परीक्षा में मैंने 340वीं रैंक प्राप्त की है। आज मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म हेल्दी कंपटीशन के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ और अपनी एग्ज़ाम के अपने जो एक्सपीरियंस या स्ट्रेटजी जो कहें वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन, जैसे कि मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है। मैं अलवर ज़िले के रामगढ़ कस्बे का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा है रामगढ़ से ही प्राप्त की है। इसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन अलवर के राजश्री गवर्नमेंट कॉलेज से की है। ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पास कोर्स से। 2020 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और 2021 का जो आरएएस की परीक्षा थी वो मेरा पहला, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में मेरा पहला प्रयास था। तो 2021 वाले जो आरएएस का प्रयास था उसमें मैंने मेंस लिखा था, लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया। तो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, मेरे पिताजी एक साधारण फल की दुकान है हमारी, एक साधारण सा मध्यम वर्गीय परिवार है। आरएएस की तैयारी का विचार मुझे ग्रेजुएशन की अपने अंतिम वर्ष में ही आया था और इसी के बाद मैंने तैयारी के लिए सबसे पहले आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था। और हमारे एक मेरे बड़े भाई और समान और गुरु समान हैं, हिमांशु सिंह पंवार जी। आरएएस 2021 में उन्होंने 41वीं रैंक प्राप्त की। इससे पहले 2018 वाले प्रयास में भी उनका सिलेक्शन हो गया था। तो उनसे हम जब मिलने गए तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और काफ़ी सपोर्ट किया आरएएस की तैयारी के लिए। सिलेक्शन के बाद की अगर फीलिंग कही जाए तो एक मिली जुली फीलिंग थी, क्योंकि सिलेक्शन होने की खुशी तो थी लेकिन रैंक थोड़ी और अच्छी लाई जा सकती थी, तो फिर भी सही फीलिंग थी। कोचिंग या कोचिंग की भूमिका, तो कोचिंग अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोचिंग की जानी चाहिए। ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप कोचिंग कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोचिंग करने से ही सिलेक्शन होता है, लेकिन कोचिंग आपको एक दिशा देती है, गाइडेंस देती है। आपकी मेहनत कम हो जाती है, अपने एफर्ट्स जो हैं पढ़ाई में दे सकते हैं, आंसर राइटिंग में, एक्यूरेसी में, वहाँ पर अपने एफर्ट्स बढ़ा सकते हैं। आपके लिए मेहनत का काम जो है कोचिंग करके दे देती है। तो कोचिंग अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी से हो सकता है तो सेल्फ स्टडी से बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सेल्फ स्टडी से आप अगर प्रयास करेंगे तो आप ज़्यादा मेहनत करनी होगी और कहीं ना कहीं एक अच्छी गाइडेंस आप मिस करेंगे उसको। तो सेल्फ स्टडी से भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो स्ट्रेटेजी और बुक लिस्ट की एक बार साथ में बात करते हैं। तो आरएएस के एग्ज़ाम को अगर हम 3 हिस्सों में बांटें, जैसे कि प्री, मेंस और इंटरव्यू, तो सबसे पहले प्री पे बात करते हैं। आरएएस की तैयारी कोई शुरू करता है सबसे पहले फोकस प्री पे ही होता है। तो प्री में अगर हम देखें तो राजस्थान जी के, जैसे राजस्थान की हिस्ट्री है, कल्चर है, इकोनॉमी है, राजस्थानी पॉलिटी है, जो एक आरएएस के लिए प्री निकालने के लिए जो कोर सब्जेक्ट्स हैं तो वो राजस्थान बेस्ड सब्जेक्ट ही हैं। इसके बाद इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमिक सर्वे है, या फिर जियोग्राफी है, मैथ्स है, रीजनिंग है। तो ये कुछ कोर सब्जेक्ट हैं जिन पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए आरएएस की प्री को निकालने के लिए। अगर आप बहुविकल्पिक क्वेश्चंस में आप इतना कंफ्यूज होते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आप दिशा के जैसे पीवाईक्यू आते हैं, दिशा राजस्थान के, वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा घटना चक्र से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्री में अपने जो फैक्चुअल नॉलेज है उसको एनरिच करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं, डीआईपीआर की सब वेबसाइट, सुजस है, इनको फॉलो कर सकते हैं। इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एक फैक्चुअल नॉलेज आपका एनरिच करने में। तो इसके बाद अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस का जो सिलेबस है काफ़ी डाइवर्स सिलेबस है। तो आप, अगर आपके पास समय है तो कोशिश कीजिए कि मेंस का सिलेबस है जो प्री के एग्ज़ाम से पहले आप कंप्लीट कर सकें। हालांकि मतलब कि स्टैटिक पार्ट उसका है जो आपका कंप्लीट पहले हो जाना चाहिए, ताकि आप प्री के बाद अपने एफर्ट्स जो हैं आंसर राइटिंग में, टेस्ट सीरीज़ में और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने में कर सकें। तो जैसे कि अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 4 पेपर में डिवाइड करते हैं। तो पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पेपर फर्स्ट में जो पहला पार्ट है वो है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री आरएएस के मेंस की परीक्षा में 80 नंबर की हिस्ट्री आती है। इसमें इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री तीनों होती हैं। तो काफ़ी एक बल्कि सब्जेक्ट है। तो इसके लिए किताबें अगर आप फॉलो करना चाहें तो राजस्थान के लिए जैसे हुकमचंद जैन है, पैनोरमा है, इसलिए से इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है या बिपिन चंद्र है, इनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि हिस्ट्री इतना बल्कि है तो उसमें इतना ज़्यादा प्रयास करने का इतना कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी और आरबीएससी को फॉलो कीजिए और किसी भी कोचिंग के नोट्स जो आपको अच्छा लगे उन्हें पढ़िए, उन्हें एनरिच कीजिए। तो इसके बाद अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में 2 पार्ट होते हैं, एक तो स्टैटिक पार्ट हो जाता है और एक डायनेमिक करंट का पार्ट होता है। तो स्टैटिक पार्ट जो है उसे आप किसी भी कोचिंग के नोट से या फिर बुक के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। और जो डायनेमिक पार्ट है जैसे करंट की चीज़ें हैं तो आप इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी करने के लिए।
और इसके अलावा इंडिया का बजट है, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान का बजट, और जैसे इकोलॉजी का थोड़ा बहुत पार्ट आता है तो उसको भी आप थोड़ा बहुत तो आपका इकोनॉमिक सर्वे से ही कवर हो जाएगा। उसमें एक पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा इकोलॉजी, जो करंट की जो इवेंट्स हैं उनके ऊपर। उसके अलावा आप करंट जैसे विजन 365 है, पीटीआई, इनके माध्यम से भी कवर कर सकते हैं। तो इसके बाद जैसे 3 सब्जेक्ट जो हमें छोटे सब्जेक्ट जिन्हें कहते हैं, सोशलॉजी है, मैनेजमेंट है, अकाउंट्स एंड ऑडिट्स है, तो उसको आप नोट्स के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी में आपको उनका कंटेंट मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में सबसे पहले एथिक्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स आती है, तो उनके लिए आप 12th की एनसीईआरटीज़ पढ़िए एथिक्स की, दर्शन शास्त्र। और इसके अलावा धर्मेंद्र सर के नोट्स जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगे। अगर हम बात करें साइंस टेक्नोलॉजी की, तो साइंस के लिए जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये होती हैं, तो इन्हें आप आरबीएससी की, राजस्थान बोर्ड की 10th 11th 12th की बुक्स हैं उनसे कवर कीजिए और पहले उन्हें पढ़िए, उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो वहाँ से सीधा आपको एक अच्छी भाषा शैली में अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें टैक की, तो टैक में भी हम 2 पार्ट्स डिवाइड कर सकते हैं, तो स्टैटिक पार्ट और एक टैक का करंट है। तो इसके लिए आप स्टैटिक पार्ट के लिए किसी बुक से या फिर किसी कोचिंग के नोट से, जैसा आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ से कर सकते हैं। करंट के लिए आप विजन की 365 पढ़ सकते हैं, तो वहाँ से आपका टेक का जो पार्ट है वो हो जाएगा। इसके अलावा ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी आप बर्नवाल सर की बुक आती है इंडियन ज्योग्राफी की, वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप एनसीईआरटीज़ पढ़िए और आरबीएससी में से भी आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। सीधा 11th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, वहाँ से आपको ज्योग्राफी का सीधा कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा जो ज्योग्राफी में जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, तो वहाँ पर कई सारी जगहों के नाम आते रहते हैं, तो उन्हें ज़रूर पढ़िएगा। अब बात करते हैं तीसरे पेपर पर। तीसरे पेपर में जैसे कि सबसे पहला है पॉलिटी, तो पॉलिटी के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, तो उसको आप एम लक्ष्मीकांत से कवर कीजिए। इसके अलावा जो डायनेमिक पॉलिटी है वो आप किसी भी कोचिंग के अच्छे नोट्स जो आपको लगे वहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो स्टैटिक और डायनेमिक दोनों पार्ट हैं उसमें, तो स्टैटिक आप किसी भी नोट से कर लें, जो भी कोचिंग आपको अच्छा लगे। मैंने ज़्यादातर कोचिंग के नोट्स ही पढ़े हैं, इसलिए मैं आपको कोचिंग के नोट्स ही बता पाऊँगा। तो आप किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ लीजिए स्टैटिक पार्ट के लिए। और डायनामिक जो आईआर का करंट वाला हिस्सा है, तो उसको आप विजन से कर सकते हैं या फिर कोई भी और सोर्स जो आपको अच्छा लगे। तो इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप 11th 12th की जो बुक्स आती हैं आरबीएससी की और एनसीईआरटी की, वो फॉलो कीजिए। और इसके अलावा बाज़ार में आपको कई बुक्स मिल जाएंगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लगभग सभी जगह एक जैसा होता है और समझने वाला सब्जेक्ट है, तो उसके लिए कंटेंट आपको मिल जाएगा बाज़ार में आराम से। इसके बाद है लॉ, साइंस, स्पोर्ट्स एंड योगा एंड बिहेवियर। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये थोड़े हार्ड हैं, मतलब इनकी भाषा ऐसी है कि आपको इनकी भाषा आनी चाहिए, लिखने कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए लिखने का। तो इसके लिए आप अगर नोट्स फॉलो करना चाहें तो नोट्स फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो बुक्स से जैसे भी आपको सही लगे। अगर बात करें अब चौथे पेपर की, चौथे पेपर में हिंदी और इंग्लिश 2 पार्ट हैं। तो हिंदी, ये चौथा पेपर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो पेपर होता है चौथा ही होता है। सेकंड और फोर्थ पेपर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग माने जाते हैं। तो आप हिंदी जो है, राघव प्रकाश बुक आती है जो हिंदी के लिए तो गीता है, उसको रट लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, मतलब वो अच्छे से याद हो जानी चाहिए आपको। तो उसके अलावा और जो कंप्रेंशन वाला पार्ट है, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, टॉपर्स की कॉपीज़ देखिए कि उन्होंने कैसे लिखा हुआ है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इंग्लिश के लिए आप बीके रस्तोगी सर की बुक आती है वो फॉलो कीजिए, वो स्पेशली आरएएस एस्पिरेंट्स के लिए बनाई हुई है। और इसके अलावा जो इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, तो उनको आप पढ़िए, उनसे आपको नॉलेज मिलेगा और इंग्लिश रीडिंग हैबिट बनेगी, जिससे आपको इंग्लिश में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसके बाद नोट्स बनाए, तो नोट्स तो बनाए जाने चाहिए, क्योंकि अपने हाथ से अपन लिखते हैं तो अपने को याद जल्दी होता है। तो नोट्स बनाइए, बहुत ज़रूरी है नोट्स बनाना। आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज, तो आरएएस में तो आंसर राइटिंग के बगैर तो आप मेंस शायद ही निकाल पाएँ, तो आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज का ये फ़ायदा है कि आप संडे टू संडे जब टेस्ट देंगे, तो पर वीक आप एक पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 2021 वाले अटैम्प्ट में अपने मेंस के बाद एक पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, जिससे मुझे पूरा सिलेबस रिवाइज करने में बहुत हेल्प मिली थी। तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए आप बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि आप ये सोचेंगे मेरा तो सिलेबस जब पूरा होगा तभी मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँगा। आप तैयारी के साथ साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, जितना आपको आता है उतना लिख के आइए, पर टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। उसके बाद टाइम टेबल, तो टाइम टेबल मेरा ऐसा सच कोई टाइम टेबल तो नहीं था,
पर ये था कि सुबह 7 से 11 बजे तक की एक सिटिंग तो निकालनी ही है, कोई भी एक सब्जेक्ट, उसमें जो भी सब्जेक्ट या टॉपिक जो हार्ड लगता है वो सुबह सबसे जल्दी पढ़ना है। उसके बाद दोपहर में खाना खा के आराम करके लगभग 2 या 3 बजे से फिर पढ़ना है, और फिर शाम को जब तक पढ़ा जा सकता है तब तक पढ़ना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस तैयारी के दौरान, तो आरएस की तैयारी के दौरान मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा है कि आरएस एक धैर्य का, मतलब इसमें आपके धैर्य की परीक्षा ज़्यादा होती है, आपके ज्ञान से ज़्यादा आपके धैर्य की परीक्षा होती है। तो आप धैर्य रख कर तैयारी करें, कभी गिव अप ना करें, और कोई भी नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आता है तो आपको जो एक्टिविटी अच्छी लगती है, घूमना, साइकिलिंग करना, या फिर कुछ भी पढ़ना, जो भी अच्छा लगता है वो कीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, लेकिन गिव अप मत कीजिए, और नेगेटिव थॉट्स को दूर रखिए अपने से। मोटिवेशन तो मोटिवेशन है सच, तो अपन आसपास देखते हैं अपने कि लोग पढ़ रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, ये भैया ऑफिसर बन गए, तो ये मोटिवेशन आपको मिल जाता है। इंटरव्यू एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो इंटरव्यू मेरा 9 जुलाई को इंटरव्यू था, सुबह की शिफ्ट में पहला इंटरव्यू मेरा ही था। तो संगीता मैडम का बोर्ड था, संगीता मैडम का, और मैं जब थोड़ा नर्वस ज़्यादा था तो इसलिए थोड़ा ठीक ठाक सा इंटरव्यू था, इतना बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू नहीं था, पर फिर भी ठीक था, 48 मार्क्स मिल गए तो ठीक ही था। सक्सेस मंत्र या एडवाइस, तो सक्सेस मंत्र तो वही है कि कभी गिव अप ना करें, अपना धैर्य बनाए रखें और लगातार प्रयास करते रहें। और एडवाइस मेरी यही है कि आप कम से कम एक अटैम्प्ट तो ऐसा दीजिए कि आप कोई और एग्ज़ाम ना दें, और सिर्फ आरएएस की तैयारी कर ही करें उस दौरान। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो आपकी कोई भी क्वेरीज हो या फिर कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे कर सकते हैं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और शुभकामनाएं, बहुत बहुत, और धन्यवाद आपकी बेस्ट विशेज़ के लिए। थैंक यू।